Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is muscles of the back of the thigh, या जिनको हम हैमस्ट्रिंग्स मसल भी बोलते हैं। ये फ्लेक्सर्स होते हैं नी जॉइंट के, जबकि ये एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं हिप जॉइंट की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो मसल आता है, दिस मसल इज़ द सेमी टेंडिनोसिस। अब इस नाम के अंदर से ही इसके मतलब को समझ सकते हैं कि सेमी टेंडिनोसिस का क्या मतलब है, कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मस्कुलर होता है, जबकि जो इसका नीचे वाला पोर्शन होता है वो टेंडन लाइक होता है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो टेंडन की तरह है, जबकि ऊपर वाला पोर्शन इसका मस्कुलर है। इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन होता है इशियम बोन का। इशियम बोन के ऊपर ये यहाँ पे करके हमारे पास प्रेजेंट होती है इशियल टिब्रोसिटी। इस इशियल टिब्रोसिटी के ऊपर कुछ इम्प्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। जो इंफ्रामीडियल इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ इशियल टिब्रोसिटी के ऊपर, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है सेमी टेंडिनोसिस का मसल। तो कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ? इंफ्रामीडियल इम्प्रेशन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द इशियल टिब्रोसिटी, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन हम देख सकते हैं कि टिबिया बोन के ऊपर हो रही है। टिबिया बोन के ऊपर कहाँ पे हो रही है? मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया के ऊपर हो रही है और उसके अपर पार्ट के ऊपर, यानी मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया उसके अपर पार्ट के ऊपर सेमी टेंडिनोसिस की इंसर्शन हो रही है। ओरिजिन हो रही थी इशियल टिब्रोसिटी के इंफ्रामीडियल इम्प्रेशन के ऊपर, और इंसर्शन हो रही है टिबिया के मीडियल सरफेस के अपर पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको सप्लाई मिल रही होती है टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व से, जिसकी रूट वैल्यू होती है L5, S1 एंड S2। नेक्स्ट इसके एक्शंस की बात करें तो ये फ्लेक्चर होता है नी जॉइंट का, फ्लेक्शन करवा रहा होता है नी जॉइंट की। उसके अलावा मीडियल रोटेशन ऑफ लेग करवा रहा होता है। उसके अलावा ये हिप जॉइंट का वीक एक्सटेंसर होता है। तो ये हमारे पास हो गया पहला मसल, दैट मसल इज द सेमी टेंडिनोसिस। नेक्स्ट जो मसल आता है, दिस मसल इज द सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। ये हमारे पास हो गया सेमी मेम्ब्रेनोसिस। इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन भी कहाँ से हो रहा है? इशियल टिब्रोसिटी से हो रहा है। यहाँ पे करके इशियल टिब्रोसिटी प्रेजेंट होती है। अब इसके ऊपर कौन सा ऐसा इंप्रेशन है जहाँ पर ये ओरिजिन ले रहा है? इसके ऊपर प्रेजेंट होता है सुप्रोलैटरल इंप्रेशन। सुप्रोलैटरल इंप्रेशन ऑफ इशियल टिब्रोसिटी से इसका ओरिजिन हो रहा है, जबकि जो इंफ्रोमीडियल इंप्रेशन था वहाँ से सेमी टेंडिनोसिस का ओरिजिन हो रहा था। सुप्रोलैटरल इंप्रेशन ऑन द इशियल टिब्रोसिटी से सेमी मेम्ब्रेनोसिस का ओरिजिन हो रहा है। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन हम देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ अगर आए तो नीचे की तरफ आकर ये टिबिया बोन के ऊपर हो रही है। टिबिया बोन के ऊपर जो मीडियल कॉन्डाइल होता है टिबिया का, मीडियल क्योंकि ये मीडियल साइड है ना, तो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है। उसके अलावा है कि इसकी एक्सटेंशन होती है जो कि ये वाला लिगामेंट बना रहा होता है। यानी ये वाला लिगामेंट है ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, यानी दिस लिगामेंट इज द ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। इस ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट की फॉर्मेशन इसी मसल के ही टेंडन से हो रही होती है। यानी इस मसल का टेंडन एक्सपैंड करके ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। उसके अलावा जो पोप्लिटियस मसल होता है उसको कवर करने वाला फेशिया भी सेमी मेम्ब्रेनोसिस से ही बनता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व सप्लाई दे रही होती है, जिसकी रूट वैल्यू L5, S1 एंड S2 होती है। बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो इसकी एक्शन की बात कर लेते हैं। एक्शन ये भी चीफ फ्लेक्चर होता है नी जॉइंट का, जबकि मीडियल रोटेशन करवा रहा होता है लेग की, और वीक एक्सटेंसर होता है हिप जॉइंट का। तो ये हो गया हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइसेप फेमोरिस। ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज द बाइसेप फेमोरिस। अब इसके दो हेड्स होते हैं, एक इसका शॉर्ट हेड होता है और एक इसका लॉन्ग हेड होता है। सबसे पहले लॉन्ग हेड की बात कर लेते हैं। लॉन्ग हेड की बात करें तो ये यहाँ से ओरिजिन ले रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? इशियल टिब्रोसिटी वाला पॉइंट है। इशियल टिब्रोसिटी से ये ओरिजिन ले रहा है। इशियल टिब्रोसिटी के ऊपर इंफ्रामीडियल इंप्रेशन से ये ओरिजिन ले रहा होता है। जहाँ से सेमी टेंडिनोसिस ओरिजिन ले रहा था ना, इंफ्रामीडियल इंप्रेशन, वहाँ से ही हमारे पास बाइसेप फेमोरिस का लॉन्ग हेड ओरिजिन ले रहा होता है। तो इशियल टिब्रोसिटी के इंफ्रामीडियल पार्ट से ये ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा बात करें तो जो शॉर्ट हेड होता है वो कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? दिस वन इज़ द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस। ये कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? फ्रॉम द लेटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्परा।
लिनिया एस्परा फीमर बोन पे प्रेजेंट होता है, उसके लेटरल लिप से ये शॉर्ट हेड ओरिजिन ले रहा होता है। नेक्स्ट इस इन दोनों मसल्स की इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन हम देख सकते हैं कि इस बोन के ऊपर हो रही थी, दिस बोन इज़ अ फिबुला बोन। इस फिबुला बोन के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहे हैं। कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं? हेड ऑफ द फिबुला के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ इट्स एपेक्स एंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस। इसकी एपेक्स और स्टाइलॉइड प्रोसेस के सामने वाली साइड पर ये इंसर्ट हो रहे हैं, या ये हम ये कह सकते हैं कि फिबुला बोन के हेड के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहे होते हैं। तो ये हो गए ओरिजिन इंसर्शन ऑफ द बाइसेप फेमोरिस मसल। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो जो लॉन्ग हेड होता है, लॉन्ग हेड को नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द टिबियल ब्रांच ऑफ द शियाटिक नर्व, और जो शॉर्ट हेड होता है उसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द कॉमन पेरोनियल ब्रांच ऑफ द शियाटिक नर्व। नेक्स्ट इनके एक्शंस की बात करें तो इसके भी एक्शन वही होंगे कि चीफ फ्लेक्सर होते हैं, उसके अलावा लेटरल रोटेटर होते हैं ये लेग के, जबकि जो सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस थे वो मीडियल रोटेटर थे, ये लेटरल रोटेटर होता है। उसके अलावा वीक एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं ये हिप जॉइंट की। तो ये हो गया हमारे पास बाइसेप फेमोरिस का 2 हेड्स हो गए। नेक्स्ट जो मसल आता है इसको हमने अडक्टर कंपार्टमेंट या मीडियल कंपार्टमेंट के अंदर भी देखा था। दिस मसल इज़ द अडक्टर मैग्नस मसल। ये एक हाइब्रिड मसल होता है क्योंकि इसको डुअल नर्व सप्लाई मिल रही होती है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये इशियल ट्यूबरोसिटी से आ रहा है, यहाँ पे इशियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है। उसके अलावा रेमस ऑफ इशियम और जो इन्फीरियर रेमस होता है प्यूबिस बोन का, इन्फीरियर रेमस प्यूबिस बोन का, ये हमारे पास प्यूबिस बोन है। इस प्यूबिस बोन के, ये प्यूबिस बोन है, इसके इन्फीरियर रेमस से भी ये आ रहा होता है अडक्टर मैग्नस मसल। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन को देख लेते हैं। इसकी इंसर्शन हो रही होती है ऑन द ग्लूटियल टिब्रोसिटी, ग्लूटियल टिब्रोसिटी। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है अडक्टर टुबरकल, वहाँ पे हो रही होती है। और जो मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन होती है वहाँ पर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है अडक्टर मैग्नस का मसल। अब हमने कहा क्योंकि ये हाइब्रिड मसल है तो इसकी डुअल नर्व सप्लाई है। डुअल नर्व सप्लाई अडक्टर पार्ट को मिल रही होती है थ्रू द ऑब्चुरेटर नर्व, क्योंकि अडक्टर या मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई करने वाली नर्व ही हमारे पास कौन सी होती है? ऑब्चुरेटर नर्व होती है। जबकि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करने वाली शियाटिक नर्व होती है। तो जो टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व होता है वो हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ अडक्टर मैग्नस को सप्लाई कर रहा होता है। नेक्स्ट इसके एक्शंस की बात कर लें तो चूँकि ये अडक्टर है तो ये अडक्टर पार्ट जो होगा वो अडक्शन करवाएगा थाई की, जबकि जो इसका हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट है वो एक्सटेंशन करवाएगा हिप की और फ्लेक्शन करवाएगा नी जॉइंट की। तो ये हमारे पास मसल थे बैक ऑफ द थाई, या जिनको हम हैमस्ट्रिंग्स मसल बोलते हैं। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.